ओके, अब सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो देखो अब हम कहाँ पे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा जो न्यूमरेटर है उससे हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो 3x² + 1 क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इट्स ऑलवेज गोना गिव मी अ पॉजिटिव आंसर। सी, हम कब मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते? जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। बट यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। हम जब भी वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल्स को कंसिडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्दर मैं लिख सकता हूँ x - 5/2 इंटू x - 8 लेस देन 0, और यहाँ पे एक 2 मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये 2 क्या कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या x पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही है ना। ठीक है, तो ये अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, लेकिन कभी भी मैं x - 5/2 को मल्टीप्लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये दो आंसर देता है, या तो पॉजिटिव देगा या तो नेगेटिव देगा। कैसे पता चला? वो नंबर लाइन पे अगर आप 5/2 प्लॉट करेंगे तो हर 5/2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये चीज पॉजिटिव होगी और हर 5/2 से छोटी के लिए ये नेगेटिव होगी। तो ये इनइक्वालिटी को चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन उसके एक्स के इनपुट पे। इसीलिए हम इनको क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, जबकि इसके केस में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट हमें नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो रही है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये कहीं भी अपनी साइन चेंज नहीं कर रहा है, और साइन चेंज नहीं कर रहा है मतलब या तो हमेशा पॉजिटिव है या तो हमेशा नेगेटिव है। अब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के अबव होगा, मतलब जो आंसर ये दे रहा है वो क्या है? पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, तो अब हम इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस इनइक्वालिटी के लिए हम इसको क्या करने वाले हैं, प्लॉट कर देंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट होगा? एक 5/2 प्लॉट होगा और 8। राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव लेना है, तो x बिलोंग्स टू 5/2 से 8। किसी को कोई डाउट है तो बताएं आप। यस बेटा। सर मतलब जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ x² के ऊपर। ये भी तो मैंने आपको बताया, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, नहीं तो डाउनवर्ड। तो या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा, अगर a लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है। सर तो नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे? तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा कर देंगे, लेकिन डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन हमेशा वैल्यू क्या एक नेगेटिव कांस्टेंट की तरह बन रही है, तो हम उससे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देंगे। सही है, बहुत सिंपल है ना। आप -3x² - 1 लिखा है अपॉन ये सेम स्टोरी लिखा है लेस देन 0। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये देखो ये हमेशा नेगेटिव कांस्टेंट देगा। आपको ऐसा नहीं बोलना है तो आप नेगेटिव कॉमन ले लो, तो बचा क्या? 3x² + 1 बचा और नेगेटिव का साइन बचा। अब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्ट रिवर्स तो ऐसे ही हो जाएगी। यस, तो दोनों चीजें हम सेम ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या डाउट है आपको, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। सर अगर अभी आपने एक बता दिया तो सब इससे ऐसे रिलेटेड डाउट्स थे। बता देते, आप मुझे चैट में लिखते जाओ जो जो क्वेश्चन आपके डाउट है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बोलूंगा वो क्वेश्चन, अगर आपका डाउट है यस सर दिस क्वेश्चन इज डाउट, तो आप मुझे बता देना। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5। अवध को क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। यस अवध। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है? 2x²। अच्छा, न्यूमरेटर फैक्टराइज कर लिया आप लोगों ने? हाँ यस सर।
कैसे फैक्टर्स के सिद्धांत, इसको क्या किया आपने? 23 and minus 20. सर x plus 20 into x minus 23. हाँ सबसे परफेक्ट। पहले आप क्या करेंगे, सी जो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं इसमें हमेशा क्या करते हैं, -1 को इधर पहले ले जाएंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 459 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। सही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 459 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यस, तो यहाँ से क्या पता चला, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेव मी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 460 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो, अच्छा आप मुझसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे आपने क्यों डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया? ठीक है, तो मैं आपको गलत हैबिट नहीं डलवाना चाहता। यहाँ पे तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्टली कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे। यस तो सर। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, फिर पूरी चीज का एलसीएम लेंगे और फिर हम सॉल्विंग करेंगे जब तक राइट हैंड साइड 0 नहीं आ जाता। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, क्या ये कभी 0 होगा? नहीं होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट डिनोट कर रहा है, उसको वहां आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो आप उसको वहां लेके चले जाओगे तो 0 into anything is 0 और इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ऑफ 460 इज ग्रेटर देन 0। अब 460 को क्या लिख सकते हैं, 23 into 20 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 20x माइनस ऑफ 460 ग्रेटर देन 0। अब x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 23 प्लस 20 कॉमन ले लिया तो x माइनस 23 ग्रेटर देन 0। सो x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 23 ग्रेटर देन 0। अब देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या जाएगा, -20 एंड 23, -20. x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -20 यूनियन 23 से इन्फिनिटी। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक जब भी आप देखते हो ना, अब इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है तो हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी मेरे पास क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 आता है तो मैं हमेशा क्या लेता हूँ, आउटसाइड द रूट्स वाला पार्ट लेता हूँ। क्या लेता हूँ, आउटसाइड द रूट्स। क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होता है तो इनसाइड द रूट्स लेता हूँ। लॉजिकल है? ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब 2 रूट्स उसके प्लॉट कर दिए। अगर ग्रेटर देन 0 मतलब बाहर सबसे पॉजिटिव आएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड सबसे बाहर पॉजिटिव आएगा। अगर लेस देन 0 है मतलब बीच में नेगेटिव आता है, तो बिटवीन द रूट्स वाला पार्ट आता है। ठीक है। तो अब मैं क्वाड्रेटिक को कभी भी नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करूंगा, उसका आंसर फटाफट आउटसाइड द रूट्स या इनसाइड द रूट्स लिख दूंगा। हाँ। ये सब कैसे धीरे धीरे डेवलप होगा, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया तो यू कम टू नो दैट यार क्वाड्रेटिक का तो हमेशा प्लस माइनस प्लस चलता है, आउटसाइड द रूट्स वाला पार्ट लेना है। ठीक है। सर ये समझ नहीं आया लास्ट वाला। मोहम्मद मैं क्या बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक होगा तो ये तुम्हारे सामने है, 2 रूट्स प्लॉट करोगे, प्लस माइनस प्लस लिखोगे। ठीक है, इसमें 2 सेकंड ज्यादा जाएगी। आप क्या सोच सकते हो, क्वाड्रेटिक है हमेशा आउटसाइड द रूट्स आता है, और प्लस माइनस प्लस मतलब क्या, एक राइट हैंड साइड रूट के बाहर, एक लेफ्ट हैंड साइड रूट के बाहर, है ना। तो जब मुझे क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 लेना है तो मैं क्या डायरेक्टली नहीं लिख सकता क्या, माइनस इन्फिनिटी से -20 यूनियन 23 से इन्फिनिटी, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट वाला और फर्स्ट वाला प्लस आता है, बीच वाला तो नेगेटिव आता है। क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, प्योर क्वाड्रेटिक। यस। ठीक है। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है तो यू फॉलो द नॉर्मल मेथड एंड यू गो फॉर दैट। ये सिर्फ 2 सेकंड बचाने के लिए आपसे मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा 6 में किसी को डाउट है, 6 7 8 9 8 में डाउट है, 8th वाला कर लेते हैं। अच्छा 7th वाला देखो, आप उसमें ऐसे मत करना डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 3 को 1 से कर दिया, x प्लस 2 को 3 से कर दिया, ऐसा मत करना। राइट हैंड साइड वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना, एलसीएम लेना और फिर इनइक्वालिटी लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना। उसका 9 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आंसर्स तो पीछे आपके दिए हुए सही है ना आंसर। आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी एक बार चेक करते हुए चलना है, तो आपको पता चले जो आपने किया है वो सही किया है नहीं किया। ठीक है, चलो लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 आई गेस। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है,
2 माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 3 का क्यूब अपॉन क्या जाएगा x प्लस 1 और क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे वेवी कर्व मेथड एज ऑलवेज, पहले माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3 का क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। सबको समझ आ रहा है? Yes. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ लेके जाके फैक्टराइज करेंगे x माइनस ऑफ रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस 3 का क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 Plus 1. एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू X एक्स plus माइनस 4 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो एक एक्स प्लस 1 यहाँ से निकला इंटू एक्स माइनस 4 यहाँ से निकला और लेस देन 0 के लिए मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या जाएगा एक्स माइनस ऑफ रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस 3 का क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सही है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे Yes, sir. प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट कर देते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 2, एक क्रिटिकल आ जाएगा रूट ऑफ 2, एक आ जाएगा 3 जो रूट 2 से बिल्कुल बड़ा है, एक आ जाएगा माइनस 1। सही है, ये हो गया, Yes, sir. ये हो गया, ये हो गया Plus और 4. 4 आ जाएगा, अब 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला है जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है उसको क्या करना है बबल करना है, तो माइनस 1 पे बबल होगा 4 पे बबल होगा। सही है। और जहाँ पे इवन पावर है वहाँ क्रॉस लगेगा, तो माइनस 1 पे क्रॉस भी लगेगा। तो जब हम क्रॉस ओवर Yes. करते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। Same side. अच्छा, अब राइट मोस्ट क्या होगा पॉजिटिव, फिर क्या होगा नेगेटिव, फिर क्या होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। सही है। Yes, sir. और इक्वल टू 0 के लिए लेना है तो क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ रूट 2, तो क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा, सो यू विल हैव माइनस ऑफ रूट 2 से माइनस ऑफ 1, ठीक है, Union minus यूनियन 1 से root 2. माइनस 1 से रूट ऑफ 2 क्लोज्ड यूनियन 3 to 4. 3 to 4, ओके। अब 4 पे क्या आ जाएगा 4 ओपन आ open. जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, एक बार चेक कर लें आप। Yes, sir. सही है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। Sir, next. चले, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बताओ मुझे। 10th वाले क्वेश्चन में डाउट है। 10th अच्छा, ये वाला हमने 8 किया, 9th में किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को भी कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, 9th में भी डाउट है, लेट्स सी 9th। यस, देखो नंबर 9 देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 9th में लिखा है x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, x4 माइनस 3x क्यूब। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। x4 माइनस 3x क्यूब नाइन्थ वाले में x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब रादर देन यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइज करूँ, मैं इसको बगल में अलग से फैक्टराइज कर देता हूँ, माइनस 3x प्लस 2, इट विल फैक्टराइज एज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 कैसे हो जाएगा, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 5, सही है। नीचे आ जाएगा
x minus 6 x plus 5 greater than 0. सही है. अब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें आप. क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं? 0 1 2 6 और एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -5. 1 2 3 4 5 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे. इवन पावर क्रॉस, दैट्स 0 के ऊपर इवन पावर है तो क्रॉस आ जाएगा. नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है उन पे बबल, तो 6 पे बबल, -5 पे बबल. राइट मोस्ट इज एज यूजुअल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉस ओवर नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, ग्रेटर देन 0 क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 1 से 2 ओपन यूनियन 6 से इन्फिनिटी. ठीक है, किसी को भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक. सबको क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. ताहिर, क्लियर हो गया डाउट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 9 हो गया. 10 में डाउट है आई गेस. 9 और 10 दोनों सर. बेटा 9 ही अभी कर रहे थे हम. 9 तभी तो किया मैंने. 2 इंटू x minus 3 अपॉन x इंटू x minus 6 इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन x minus 1. वापस से वही करेंगे. क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. 2 इंटू x minus 3 अपॉन x इंटू x minus 6 माइनस 1 अपॉन x minus 1 लेस देन और इक्वल टू 0. सही है. अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू x minus 3 इंटू x minus 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू x minus 6 x minus 1 लेस देन और इक्वल टू 0. ओके, अब क्या हो जाएगा? लेट्स सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन. 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 6 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0. हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 6 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0. सही है. तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 अपॉन x माइनस 6 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0. सही है. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 था. ठीक है, तो प्लस 6 हो गया. ओके, अब न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर देते हैं. उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ. एक सेकेंड. यस मोहम्मद. तो -1 का भी एलसीएम होगा तो -1 की जगह -x माइनस 6 होगा ना. हाँ, एक सेकेंड. यस. एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया. यहाँ पे हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 6 भी आना चाहिए ना, है ना. तो ये आपके पास आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0. ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x आ जाएगा ना. x माइनस 6 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा. बिल्कुल ठीक है. अब हम न्यूमरेटर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन x माइनस 6 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 6. अच्छा, तो ये तो ऐसा टर्म बन रहा है जिसका d लेस देन 0 आ रहा है ना. ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गिव्स यू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 2x प्लस 6. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 माइनस 24. सो d इज लेस देन 0.
इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैन बी डिवाइडेड बाय दिस। सो मेरे पास बचा क्या 1/x x minus 6 x minus 1 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देना आप, एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा। राइट मोस्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन यूनियन, सारे पे बबल्स है एक्चुअली, यूनियन 1 to 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप से समझ में नहीं आया। सर मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो फिर आपने क्या किया? डिस्क्रिमिनेंट लेस हाँ देन 0 वही। कांस्टेंट है ना, वन पुट कर ये कांस्टेंट वैल्यू इनइक्वालिटी की साइन में कोई इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इनइक्वालिटी में इसका कोई रोल नहीं है। जहाँ पे भी क्वाड्रेटिक ऐसा आता है जिसके कोई फैक्टर्स नहीं है, उसको खुद को एंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके वहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिलेगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये Yes. कांस्टेंट से अब अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करेगा या सेम रहेगा, क्या होगा वो कांस्टेंट बताएगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट ही देगा। सर यस बेटा। सर अभी तक तो हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं उन सब में तो d लेस देन 0 आ रहा है, तो हम इजीली डिवाइड कर रहे हैं। बट हाँ, सर अगर d लेस देन 0 नहीं आए तो उसके बेटा फैक्टर्स निकलेंगे ना और क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे ना उसकी तरफ से, फिर बहुत अच्छा और होगा ना। सर d इक्वल टू 0 आएगा तो स्क्वायर ही हो जाएगा। हाँ, तो भी उसके रूट आ जाएंगे, वो इवन रूट्स होंगे। हाँ राइट सर राइट। ठीक है, यस 10th हो सर। गया आई गेस। अब 11th में कोई डाउट है? 11th 12th 13th 14th। सर वेट हाँ देखो, सर 13 नहीं सर वो हो जाएगा। सर 13th हो में गए सारे। 13th एक बार देख लेते हैं, ताहिर को डाउट है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। सही है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस ऑफ 15 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, अवध को 12th में डाउट है? यस अवध, विल डू 12th एज वेल। एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12x कितना आ जाएगा, प्लस 7x। ठीक है, 12 माइनस 15 आ जाएगा माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव का साइन कॉमन में बाहर ले लूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस टेकन आउट और नीचे वाले को अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 5 x प्लस 1 सॉरी एक सेकंड, नीचे वाले को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस x माइनस 5 नहीं, ऐसा नहीं होगा। फैक्टराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b स्क्वायर 16 माइनस 4, a is 1 c is 5, so it's less than 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। तो ये d लेस देन 0 मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कभी इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा नहीं आएगा, तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा मतलब क्या है, आप x की कुछ भी वैल्यू डालोगे ये चेंज करेगी वैल्यू, लेकिन 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा। तो क्या इनइक्वालिटी को परेशान कभी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इनइक्वालिटी कैसे चेंज होती है, मैंने आपको याद हो तो आपको एक इंटरवल बना के दिखाया था जिसमें हर एक अलग अलग इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा था, फिर उनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा था तो नेट साइन आ रही थी हमारे पास। बट यहाँ से हमेशा साइन क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो ये होता इनइक्वालिटी में नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, इसीलिए हम हमेशा जिसका d लेस देन 0 होता है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये नेगेटिव के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक, तो इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स हो गया ये वाला, तो बनेगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अब लेस देन 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 लेस देन 0, 2x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रिटिकल पॉइंट पे प्लॉट करता हूँ तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हाफ आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, सो वैल्यू ऑफ x दैट इज गोना गिव मी द आंसर इज फ्रॉम 1/2 to 3। इसको नोट कर लेंगे आप। क्लियर है? Yes. यस ताहिर। यस ताहिर। सर वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे ना वहाँ पर? बेटा लेस देन 0 है, इक्वालिटी नहीं है तो क्यों आएगा स्क्वायर? अच्छा ओके। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम तभी देंगे जब इक्वालिटी चाहिए आपको। ओके, चलो अब 12th वाला एक बार देख लेते हैं। 12th में भी आपको डाउट था, 12th विल सी। ठीक है, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज डू दैट क्वेश्चन। ठीक है, आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। 12th वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। 12th वाले क्वेश्चन में क्या है, 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वेरी इजीली यहाँ से एक 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3/2 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7/3 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0, कॉन्स्टेंट उधर चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3/2 1.5 वैल्यू देता है, सो 3/2 विल बी ओवर योर 7/3 विल बी ओवर योर प्लस माइनस प्लस। अब क्या करते हैं हम, बबल करते हैं जहाँ 0 हो रहा है नीचे वाला, पॉजिटिव उठाना है तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/2 यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी। क्लियर है 12th वाला? 13th हमने कर लिया है। 14 में किसी को डाउट है तो बताओ, 15th में डाउट है तो बताओ, 15th में डाउट है, we'll go with 15th as well। 15 भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक का कंक्लूजन क्या हमने ड्रॉ किया है कि जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आप उसको हमने जो भी तक कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिलेट करने हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय x रेज टू 4 इंटू x माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, ओके, तो ये हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, प्रिटी इजी है, तो बहुत इजी है। क्या क्या आ जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आ जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आ जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट -1 आएगा। सही है, अब मुझे क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उस पर बबल करना है, तो 0 पे बबल होगा, 2 पे बबल होगा। अब क्रॉस पुट करना है जहाँ पे इवन पावर है, तो 1 पे क्रॉस पुट होगा और 0 पे क्रॉस पुट होगा। अब क्या करेंगे, राइट में उसको पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर क्रॉस ओवर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। समझ आया? नेगेटिव क्रॉस करेंगे नेगेटिव, फिर क्रॉस करेंगे नेगेटिव। ओके, अब हमें क्या करना है, लेस देन 0 के लिए उठाना है, तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, -1 से 0 यूनियन 0 से 1। ठीक है, अब 1 यूनियन 1 से 2, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है मुस्तफा? डाउट? एक सेकेंड। यस ताहिर, यस प्रीत। सर वो मैंने माइनस एलिमेंटल वो करके लिख दिया इसमें। कर सकते हैं बिल्कुल, -1 से 2 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। x हाँ, बिलोंग्स टू -1 वही से सर, 2 एलिमेंटल 0 माइनस and 1 is to 0,1। बिल्कुल एलिमेंटल 0,1 बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। यस दिस इज सर, आल्सो द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। यस। और किसी को कोई डाउट है क्या? 15th हो गया। सर क्यों 16 -0,1? बेटा 0 और 1 नहीं होना चाहिए ना, 0 तो डिनोमिनेटर में नहीं सेटिस्फाई करेगा, 1 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लेस हाँ देन 0 पूछा, इक्वल टू है ही नहीं।
ठीक है, तो 14th हो गया, 15th, देन 16th, 17th, 18th, कोई डाउट नहीं है? एक सेकेंड, यस 18th में डाउट है अवध, यस लेट्स गो विद 18th नाउ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम की जो हम नेक्स्ट टाइम हम क्लास रखेंगे उसमें सारे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, सारे सिंगल करेक्ट भी फाइनली डिस्कस कर देंगे उसको। 18 में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो फैक्टराइज क्या हो जाएगा, x प्लस 2 के होल स्क्वायर में फैक्टराइज हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, माइनस हाफ, ये माइनस 2 और ये 1। ठीक है, डिनोमिनेटर जहाँ है वहाँ पे बबल कर देंगे हम क्रिएट, 2x प्लस 1 वाला बबल, x माइनस 1 वाला बबल, x प्लस 2 के ऊपर इवन पावर है तो वहाँ क्रॉस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा हुआ है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 2 यूनियन माइनस 2 से हाफ नेगेटिव के साथ यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, सबको क्लियर है क्या बता रहा हूँ मैं? किसी कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सो ड्रिल 3 आपका डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हैं, ड्रिल 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आपको दिया था सिंगल करेक्ट में मॉड्यूलस इक्वेशन और इनइक्वालिटी में कोई डाउट है क्या? रेशनल इनइक्वालिटी में कोई डाउट है? ये सब मॉड्यूलस वाले में है। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक में। हाँ, क्वाड्रेटिक करना है पहले या मॉड्यूलस करना है पहले? क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक कौन सा करना है? मॉड्यूलस में एक ही है। हाँ बताओ कौन सा डाउट है मॉड्यूलस वाले में? 16th 16th वाले में क्या लिखा हुआ है? 16th वाला भी आपसे हो जाएगा। क्या लिखा है 16th वाले में? देखो मॉड्यूलस में 16 में क्या लिखा है, 1 मॉड अपॉन मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1। अब यस कौन सी क्वांटिटी कहाँ पॉजिटिव खुलेगी कहाँ नेगेटिव खुलेगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से बिल्कुल समझेंगे इसको। हम क्या करते हैं, देखो हर एक के क्रिटिकल पॉइंट्स पे किसको कैसे ओपन करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूलस का डेफिनेशन कहाँ पे क्या क्या खुलेगा। तो इसका डेफिनेशन 0 पे और 1 पे चेंज होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन 0 पे चेंज होगा, इसका डेफिनेशन 1 पे चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं मेरे पास, और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैं इन लोगों को प्लॉट कर देता हूँ, एक है 0 और एक है 1। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना, एक एक को अलग से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1 है। ठीक है, तो ये क्या खुलेगा, दो ऑप्शन है, x अपॉन x माइनस 1 खुलेगा या माइनस ऑफ x अपॉन x माइनस 1 खुलेगा। ठीक है, अब x अपॉन x माइनस 1 कब खुलेगा, जब x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस कब खुलेगा, जब x अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0 हो। इक्वालिटी कहीं पे भी लगा दो आप। अब x अपॉन x माइनस 1 पॉजिटिव खुलना मतलब ये खुद में ही एक इनइक्वालिटी है। तो इस छोटी सी इनइक्वालिटी को हम क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। छोटी वाली को, बड़े वाले को तो नीचे लिख रहा हूँ, छोटे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या पता चला, नंबर लाइन पे जब मैंने प्लॉट किया 0 और 1 को, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या मिला, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी में क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। तो ये वाले में डेफिनेशन इसकी क्या खुलेगी, x अपॉन x माइनस 1 खुलेगी। सही है, और इधर भी x अपॉन x माइनस 1 खुलेगी, और इधर इसकी डेफिनेशन क्या खुलेगी,
माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 खुलेगी, सही है, यस सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट, अब मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या खुलेगी, प्लस एक्स, यहाँ मैंने प्लस प्लस एक्स खोल हाँ दिया, यहाँ भी प्लस एक्स खोल दिया, यहाँ पे माइनस एक्स खोलना पड़ा, सही है। और इसके बाद इक्वालिटी जब मैंने किया तो फिर ये क्या आ जाएगा, एक और मॉड एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ये कहाँ पे 1 के आगे आगे प्रॉब्लम है इसको, तो ये क्या खुलेगा, हाँ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 पॉजिटिव, ये क्या खुलेगा, इक्वल टू, देखो मैं हर एक ब्रैकेट को अलग अलग लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ये अलग रीजन है पूरा, ये अलग है, ये क्या खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, ये क्या खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। ये सबको क्लियर है कि नहीं अभी तक मुझे बताओ। हाँ सर अब तो हो गया क्वेश्चन। पूरा का पूरा हमने इसको ओपन कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम क्या सर बोल सकते हैं, देखो, यस बेटा, एक और मेथड से कर सकते हैं ना, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई दोनों के साइन सेम है, मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। एक्चुअली हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। यहाँ से सिर्फ ये पता चल रहा है नहीं कि सर, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, या एक्स नेगेटिव है एक्स और नेगेटिव है वाई वाई नेगेटिव है। नेगेटिव है बट यस। आप समझे नहीं, ये तो सिर्फ साइन का टेक केयर किया आपने, वैल्यूज इक्वल कैसे होगी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बराबर कैसे होगा, सर समझे दोनों को नहीं। प्लस करेंगे तो वही होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स से सर कट जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 बचेगा। वो तो मैं सब समझा तुम्हारी बात, लेकिन एक्स और वाई की वही वैल्यूज चलेंगी जिनके अच्छा लिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। आप समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो मान लो हम ले लेते हैं नंबर्स को, कुछ ऐसे नंबर्स हमें सिलेक्टिवली लेने पड़ेंगे, हर नहीं चलेगा। देखो जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू 5 हो गई, तो 3 प्लस 5 कभी 3 इंटू 5 थोड़ी होता है। आप समझे कि नहीं समझे। यहाँ से आपको सिर्फ इतना पता चला कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ये तो नंबर्स पता चले कि पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नेचर पता चला, लेकिन पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। इनसे ये थोड़ी कंफर्म होगा कि हमेशा सम प्रोडक्ट के बराबर होता है। हाँ, ये हमेशा होता है, जो हम तुम लॉजिक लगा रहे हो वो इस पे वर्कआउट कर सकता है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हमेशा 3 प्लस 5 के बराबर ही होता है। समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, x अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, तो इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दो। x, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। अब x माइनस 1 आप कट कर सकते हो, कॉमन फैक्टर है, लेकिन ध्यान रखना कब कट करते हैं, जब x 1 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 1 तो डिफाइन ही नहीं है, तो जब आपके पास आंसर आएगा तो आपको 1 लेना नहीं है। अब आप साथ साथ में ये भी सोच सकते हो कि जो मैंने सॉल्विंग किया है वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए किया है, तो ऑटोमेटिकली अगर 1 आता है तो उसको मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो मेरे इंटरवल में ही नहीं है। यस ठीक है, अब इसको सॉल्विंग करेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ तो प्लस यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, 2x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से पता चला x इक्वल टू 0 आ गया। सही है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। एक आंसर x इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। दूसरा इस इंटरवल में खोलेंगे तो क्या खुलेगा, देखो, माइनस ऑफ x प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस 1 दोनों में मैंने कट कर दिया, कब कट कर सकता हूँ, जब x 1 नहीं होगा, ध्यान रखना आप, x कभी 1 नहीं ले सकते। माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यस यहाँ से मुझे पता चला कि 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x